हाय एवरीवन, एम एज हियर बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस को, कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते हैं और कैसे हम फंक्शंस के साथ डील करते हैं। जब हम एपीआईज बनाएंगे तो फंक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो फंक्शंस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बनाएंगे और फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके साथ जो एनी कीवर्ड है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे एनी कीवर्ड टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्यूटी को ब्रेक करती है। और इसके साथ हम जो एवरीडे टाइप्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्राउजर के ऊपर जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। राइट नाउ मैं टाइपस्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में हूं और एवरीडे टाइप्स में हम इसको समझते हैं। दी प्रिमिटिव्स, लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर बात की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वीडियो को देखें अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक टच किया था इन डेटा टाइप्स को। अभी हम जाते हैं आईडीई के ऊपर और इन डेटा टाइप्स को फिर से हम समझते हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है। जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हम ये 3 कीवर्ड्स यूज करते हैं, कांस्टेंट, वेयर और लेट। इसकी हेल्प से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, हम वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो आईडीई के ऊपर जाते हैं और इसको समझते हैं। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और सारी चीजें हमने समझी थी, ये सारा डाटा हमने क्रिएट किया था। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं और ये वेरिएबल होगा स्ट्रिंग टाइप का। मैं यहां पे कीवर्ड यूज करूंगा लेट और इसको हम नाम देते हैं डेटा, और इस डेटा का टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे। इस नेम के बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद मैं यहां पे टाइप स्पेसिफाई करता हूं। इसका टाइप है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टाइप में मैं इसमें डेटा पास करता हूं। इसमें हम पास करते हैं हेलो एमए। यहां पे एमए की जगह आप जब इसको प्रैक्टिस करें तो आपने एमए की जगह अपना नेम यहां पे ऐड करना है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस डेटा को प्रिंट करूं कंसोल में, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, मैं यहां पे कहूंगा console.log और इस डेटा को हम यहां पे पास करेंगे। और अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये जो डेटा है ये हमारे पास प्रिंट होगा कंसोल में। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है हेलो एमए। ओके, यहां तक तो ये डेटा टाइप परफेक्ट है, स्ट्रिंग की हमें समझ आ गई। इसके बाद मैं यहां पे एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट डेटा 1, या इसको हम नाम देते हैं num1, और इसका टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं नंबर, और इस नंबर में हम वैल्यू पास करते हैं 20, और इसको भी हम प्रिंट करते हैं कंसोल में। तो console.log यहां पे हम पास कर देंगे num। ओके, इसके बाद हम यहां पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, और ये जो वेरिएबल होगा ये बुलियन का होगा। तो मैं यहां पे वेरिएबल बनाता हूं लेट num2, सॉरी इसको हम नाम num2 नहीं देते, बल्कि हम इसको नाम देते हैं इज लॉगिन। और इस लॉगिन में यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे फॉल्स। यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास कर सकते हैं बुलियन में, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ फॉल्स। इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे, console.log, और इसके अंदर हम पास करेंगे इस लॉगिन को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 वेरिएबल्स हमने बनाए हैं इनके वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट num2, और ये जो num2 वेरिएबल है इसका टाइप मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोलन लगा के टाइप स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल साइन लगाता हूँ, और जब मैं इसमें वैल्यू असाइन करूंगा टाइपस्क्रिप्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कौन सी वैल्यू है। उसकी हेल्प से हमें ये बताएगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। मैं यहाँ पे इस num2 में वैल्यू पास करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, और इसमें हम पास करते हैं डेटा, या इसमें हम कहते हैं कि हेलो टेस्टिंग वेरिएबल, और हम ये हमारे पास होगा वेरिएबल। ओके, हम इसको प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग में, console.log, और यहाँ पे हम पास कर देंगे num2। ओके, ये जो num2 है, अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँ या कमांड बटन प्रेस करूँ और इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेट num2 जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो num2 में हमने यहाँ पे वैल्यू पास की थी स्ट्रिंग, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग सीक्वेंस है ये भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन ये जो num2 है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूं तो ये कहते हैं लेट num2 हमारे पास स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहां पे कर दूं फॉल्स, और अभी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊं तो ये यहां पे कह रहे हैं कि लेट num2 जो है अब ये बुलियन वेरिएबल है। और अगर मैं इसमें बुलियन वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहां पे कहता हूं कि इसमें वैल्यू है 10, तो अब ये कहेगा कि ये हमारे पास है नंबर। तो ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अभी जो टाइपस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है ये है एरे। तो एरेज में हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेम डेटा हमारे पास होता है। कैसे, यहाँ पे अगर आप इसके सिंटैक्स को देखें तो हमारे पास इसमें जब हम वैल्यू पास करते हैं तो हम इसमें सीक्वेंस में इस तरह वैल्यू पास करते हैं, और यहाँ पे जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो एरे हमारे पास कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ इस num2 के बाद। यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करते हैं लेट,
और इसको हम नाम देते हैं नेम्स, इस एरे का नाम है। और इसके टाइप यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं, इसका टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। और जब अब मैं एरे क्रिएट करूँगा तो मैं इसके साथ ऐड करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा, तो वैल्यू जब मैं इसमें असाइन करूँगा तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा। मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ ए एंड बी एंड सो ऑन, यहाँ पे हमारे पास होगा जी। अभी हम इस एरे को प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग में, तो मैं ये जो हमारे पास कंसोल लॉग है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं console.log और जो हमारे पास नेम्स हैं इसको प्रिंट कर दो कंसोल में। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरे है ये प्रिंट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसकी पोजीशन में डिफाइन करूँगा। इस एरे में जो आइटम्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर मैंने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो मैं इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करूँगा, इंडेक्स को। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये 0 पे, नेक्स्ट 1 पे और जो लास्ट है जी ये हमारे पास है इंडेक्स 2 पे। तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करता हूँ, इंडेक्स स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जो इंडेक्स 1 पे डेटा है इसको प्रिंट कर दो। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो बी है ये यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है और बाकी के जो डेटा है ये इग्नोर हो चुका है। एरेज को हम बाद में समझेंगे जब हम कलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ये है एनी। तो एनी टाइप हमारे पास बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट की ब्यूटी है उसको ब्रेक करती है और ये हमारे पास है स्पेशल टाइप। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन एनी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जो मोर ऑन फंक्शंस हैं मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फंक्शंस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एप्लीकेशन। फंक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो हम जो कोड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं हम उसको एक फंक्शन में ऐड करते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं। तो हम कोड को क्या करते हैं, बेसिकली रीयूज करते हैं। हम सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार डुप्लीकेट नहीं करते बल्कि उनका एक फंक्शन बनाते हैं और जब भी हमें उस फंक्शन की नीड हो, जैसे एडिशन का फंक्शन है तो हम उसको कॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो फंक्शन कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, लेकिन इसको समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ समझते हैं कि फंक्शंस हमारे पास कैसे बनते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट में जब हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हम कीवर्ड ऐड करते हैं फंक्शन। फंक्शन के बाद हम फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करते हैं और पैरेंथेसिस के साथ लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम ऐड करते हैं कॉलन और कॉलन के बाद हम स्पेसिफाई करते हैं टाइप को। टाइप स्पेसिफाई करने के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं और बॉडी के अंदर हमारे पास जो भी लॉजिक हम इसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आएगा इस बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सपोज करो हम एक ग्रीटिंग फंक्शन बना रहे हैं तो हम इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के बाद हम इसके नेम को स्पेसिफाई करेंगे। ओके, ये हमारे पास ग्रीटिंग फंक्शन का नेम है। इसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। इसको हम समझते हैं, डोंट वरी, अभी हम सिर्फ जो बेसिक फंक्शन है इसकी फंक्शनलिटी को समझे, फिर हम बात करते हैं पैरामीटर्स के ऊपर भी। इसके बाद हम इसकी टाइप को स्पेसिफाई करते हैं और टाइप के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग में कहा है हाय एमए। हम जाते हैं आईडीई के ऊपर और इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोड हमने किया है मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसकी राइट नाउ हमें नीड नहीं है तो मैं सारे कोड को रिमूव हम रिमूव नहीं करते बल्कि इसको कमेंट कर देते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे टॉप पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कीवर्ड हम सबसे पहले ऐड करेंगे फंक्शन कीवर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इसके नेम को। नेम हमारे पास है इसका ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अंदर हम कोई भी राइट नाउ पैरामीटर पास नहीं करें तो हम इसमें यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड करेंगे पैरेंथेसिस। इसके बाद हम यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं। मैं इसका टाइप स्पेसिफाई करता हूँ वाइड। वाइड मतलब नथिंग, तो हम कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे। इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ तक हमारे पास ये परफेक्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें कहेंगे कंसोल लॉग। ओके, console.log और इसके अंदर हम कहते हैं हाय एमए और यहाँ पे हम लगाते हैं सेमीकोलन। और सॉरी, यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन नहीं भी लगाए तो टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ग्रीटिंग और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा हाय एमए। ओके, मुझे फिर से फंक्शन कॉल करना है तो मैं इसको सिंपल डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे अभी जब मैंने 2 टाइम इस फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम हाय एमए प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम हाय एमए एंड हाय एमए प्रिंट हुआ है। ओके, मुझे जब भी इस फंक्शन की नीड होगी तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जो भी हमारे पास लॉजिक होगा इस बॉडी के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा। तो है ना फंक्शन मजे की चीज़। तो मैं अभी इस फंक्शन को 4-5 टाइम
यहाँ पे 8 करता हूँ और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे 5 टाइम हमारे पास प्रिंट हुआ है हाई एम ए एंड हाई एम ए। ओके, तो मैं इस जो मेथड्स हमने यहाँ पे कॉल किए इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन में। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए, num1 एंड num2, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फंक्शन एडिशन। इस एडिशन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए, num1 और num2, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं num1 और num2 को। यहाँ पे अगर आप देखें इस टाइप में, तो यहाँ पे टाइप में अभी हमने स्पेसिफाई किए नंबर। जब हम टाइप को स्पेसिफाई करेंगे तो हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जब हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे, जब हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तो जो भी फंक्शन होगा वो इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा हमारे लिए। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं जाता हूं IDE में और यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं। इस ग्रीटिंग को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। मैं यहां पे फंक्शन बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं एडिशन, और इसके अंदर हम पास करेंगे 2 वेरिएबल num1 और इसका हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं, ये हमारे पास होगा नंबर। अगर मैं सेकंड पैरामीटर पास करूंगा तो मैं कॉमा लगाऊंगा और सेकंड पैरामीटर को पास करूंगा num1, सॉरी ये हमारे पास होगा num2, और इसके टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, ये हमारे पास है नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे इसके टाइप को स्पेसिफाई करेंगे कि इसका टाइप है नंबर। ओके, अगर आप इस एडिशन मेथड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्विगली लाइन नजर आ रही है। ये हमारे पास इसलिए आ रही है क्योंकि इस मेथड का जो नेम है ये सही नहीं है, ADDITION हमारे पास होगा। तो अभी हमारे पास ये परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर कह a function whose declared type is neither void or any must return a value। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वैल्यू को। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे num1 प्लस num2 को प्लस कर देंगे और अभी हम इस एडिशन मेथड को कॉल करेंगे। जब मैं इस एडिशन मेथड को कॉल करूंगा तो यहाँ पे हम इसमें पास करेंगे 2 पैरामीटर्स। num1 में मैं वैल्यू पास करूंगा 10 और num2 में मैं वैल्यू पास करूंगा 10। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंसोल में हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमने रिटर्न की है वो इस एडिशन फंक्शन ने होल्ड करके रखी हुई है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि मैं इसको किसी वेरिएबल में असाइन करूं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं लेट वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी जो एडिशन में हमारे पास कैलकुलेशन होगी, जब ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा तो इस वैल्यू को हम स्टोर करें इस वैल्यू में। अदरवाइज मैं डायरेक्टली इस एडिशन को कंसोल लॉग में प्रिंट करूं। तो मैं बेस्ट वे ये है कि मैं इस वैल्यू को स्टोर करूं कहीं पे। तो मैं इसको स्टोर करता हूं इस वैल्यू में और मैं यहाँ पे console.log करूंगा। जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे वैल्यू में। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इस console log में पास कर देता हूँ वैल्यू। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 20 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अभी हम समझते हैं एनी कीवर्ड को कि एनी कीवर्ड कैसे प्रोग्राम की ब्यूटी को ब्रेक करता है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, इस फंक्शन को हम यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन और इसको हम नाम देते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ num1। ओके, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास करता हूँ वैल। जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूंगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है। क्यों हमारे पास हैप्पी नहीं है? यहाँ पे हमने इसका कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। मैं राइट नाउ जाता हूँ इस टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग में और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिक ऑप्शन है, इस स्ट्रिक ऑप्शन को हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये एरर खत्म हो चुका है। अभी हम एनी टाइप की ब्यूटी को समझ रहे हैं कि एनी टाइप कैसे टाइप स्क्रिप्ट की जो ब्यूटी है उसको ब्रेक करती है। तो एनी टाइप की ब्यूटी और टाइप स्क्रिप्ट की ब्यूटी दोनों को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को यहाँ पे कॉल करेंगे। स्क्वायर रूट, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट में देखें तो ये जो वैल कीवर्ड है ये हमारे पास है एनी। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर रूट में हमारे पास जो वैल्यू है ये है एनी टाइप की। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ 4 और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ओके, मैं इस वैल्यू को कहीं पे असाइन भी करता हूँ वैल। ओके, सॉरी नॉट वैल, बट यहाँ पे हमारे पास आएगा लेट डेटा। ओके, लेट डेटा, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इस डेटा में स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे console.log और इस डेटा को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ है 16, लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट में ये वैल्यू है ये हमारे पास है एनी। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ। सपोज करो अभी मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे पास करता हूँ ओके हेलो।
बट हेलो का हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कह रहे कि नॉट अ नंबर, लेकिन हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, कंपाइलर हमारे पास हैप्पी है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कोड लिखते हैं। सपोज करो ये कोड मैंने कंप्लीट लिखा है और इस वेल का जो टाइप है ये है एनी, और किसी और डेवलपर को मैं हायर करता हूँ इस कोड में वर्क करने के लिए, और वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्क्वायर रूट में यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू पास करते हैं। सपोज करो वो यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं फॉल्स, लेकिन कंपाइलर हमारे पास फिर भी हैप्पी है। यहाँ पे ये कह रहे कि ओके आप यहाँ पे फॉल्स वैल्यू भी पास कर सकते हो। जब वो इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसके पास क्या रिटर्न होगा, उसके पास रिटर्न होगा 0, या वो यहाँ पे पास करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, या वो यहाँ पे पास करते हैं एरे। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये एक्सेप्ट कर रहा है एनीथिंग, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं टाइप चेकिंग के लिए, स्टैटिक चेकिंग के लिए, और अगर हमारे पास स्टैटिक चेकिंग ही ना हो, एनी कीवर्ड की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करें या कोई भी वैल्यू रिटर्न करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। जब हमारे पास एक कंप्लीट टीम वर्क करती है और हम डिपेंड करते हैं सिर्फ एनी की वैल्यू के ऊपर, हर जगह हमने एनी वैल्यू स्पेसिफाई की होती है, तो फिर टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बहुत रेयर केसेस में हम यूज़ करते हैं एनी कीवर्ड, मोस्टली हम स्पेसिफाई करते हैं टाइप्स को, और टाइप्स को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लेस एरर्स चाहते हैं आपके प्रोग्राम में। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ओके यहाँ पे स्क्वायर रूट से इसका नेम समझ आ रहा है, ओके तो मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास करता हूँ राइट नाउ फॉर, यहाँ पे पास कर देते हैं, ओके और ये जो कोड है हम इसको कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, और इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे एक पैरामीटर num1, और इसका हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, सॉरी स्ट्रिंग नहीं बल्कि नंबर, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा ये होगा void, ओके और हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल console.log करेंगे और console.log में हम यहाँ पे num1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। इस मल्टीप्लाई बाय 2 में हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं 5, और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10 प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इस num1 की जगह यहाँ पे वैल्यू पास करूँ 20 तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास असाइनेबल टाइप है ये है नंबर, और मैं इसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग। यहाँ पे कंपाइलर कह रहा है कि आप यहाँ पे समथिंग रॉन्ग कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने टाइप स्पेसिफाई की है नंबर और आप इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं 20, ये कोई मजाक तो नहीं, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है। यहाँ पे आपने कहा कि आप इसमें पास करेंगे नंबर और आप यहाँ पे पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टाइप स्पेसिफाई करने की ब्यूटी यही है कि हमें एरर्स का पता चल जाता है कि हमारे पास हमने कौन से टाइप का एरर पास करना है। अगर हमारे पास टीम में दूसरे डेवलपर्स भी वर्क करेंगे इस कोड में, इस फाइल में, तो वो यहाँ पे इजीली वर्क कर सकेंगे। अभी हम जाते हैं tsconfig में, और ये जो फाइल्स हमने यहाँ पे पास किए इसको हम कर देते हैं ट्रू, बट राइट नाउ इसको हम रहने देते हैं फॉल्स। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, ओके मैं अभी यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, ओके यहाँ पे वैल्यू हम पास कर देते हैं 10। उम्मीद करता हूँ जो अभी हमने चीज़ें समझी ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं इस फंक्शन को हम नाम देते हैं लॉगिन, और इस लॉगिन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक हाई ऑर्डर फंक्शन बनाता हूँ। ओके हाई ऑर्डर फंक्शन मतलब कि ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करेगा दूसरा फंक्शन, तो मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ, इसमें मैं पैरामीटर में पास करूंगा यहाँ पे fn, ओके और इस fn में हम यहाँ पे 2 वैल्यू पास करेंगे। ओके मैंने fn यहाँ पे ऐड किया, fn के बाद कोलन ऐड किया, कोलन के बाद मैंने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ऐड किया पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास करूंगा, नेम, और नेम के बाद इसका टाइप मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि इसका टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ कि पासवर्ड हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ओके पासवर्ड भी हम स्ट्रिंग यहाँ पे कह देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये होगा पासवर्ड। ओके परफेक्ट हो गया। इस फंक्शन का हम रिटर्न टाइप सेट करेंगे, तो रिटर्न टाइप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फैट एरो, और इसका रिटर्न टाइप हमारे पास होगा void। ओके इसका रिटर्न टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, इसका रिटर्न टाइप है void। इसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये जो सारी स्टोरी है ये परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं, इस fn को कॉल करेंगे, और ये जो fn है ये हमारे पास 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू में सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास इस तरह नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग, एस हमारे पास स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। अभी परफेक्ट है।
फर्स्ट वैल्यू में हम यहाँ पे नेम पास करते हैं MA और इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड में पास करते हैं 1 2 3 4 5 6 ओके। और यहाँ पे लगा देते सॉरी सेमीकोलन हमने ऐड नहीं करना टाइप स्क्रिप्ट में, हम सेमीकोलन नहीं भी ऐड करें तो प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इशू नहीं है, आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऐड नहीं करते। तो मैं यहाँ पे इस लॉगिन फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये जो लॉगिन फंक्शन है ये एक्सेप्ट कर रहा है एक हाई ऑर्डर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ओके। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं यूज़र, और इस यूज़र के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमारे पास होगी। फर्स्ट हमारे पास होगा नेम और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा पासवर्ड ओके, पासवर्ड ओके। यहाँ पे हमारे पास आएगा पासवर्ड। इसकी बॉडी हम डिफाइन करते हैं ओके। इस यूज़र फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। मैं इस लॉगिन के अंदर पास करता हूँ इस यूज़र फंक्शन को, और ये जो यूज़र फंक्शन है यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है नेम और पासवर्ड। और यहाँ पे इस लॉगिन के अंदर हम देखें तो ये जो फंक्शन है हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं नेम और पासवर्ड। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है हमारे पास हैप्पी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और इस console.log में मैं नेम पास करता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड पास कर देता हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जो प्रॉब्लम है वो अभी आपको पता चल जाएगी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर आप इस यूज़र नेम में देखें तो इसका जो टाइप है यहाँ पे नेम और पासवर्ड ये एनी है। एनी हमारे ब्यूटी कैसे ब्रेक करती है टाइप स्क्रिप्ट की वो अभी आपको पता चल जाएगी। मैं इसको रन करता हूं ओके। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है MA और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड प्रिंट हुआ है ओके। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम कैसे आएगा, सपोज करो हमारे साथ एक दूसरा डेवलपर काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और वो यहाँ पे आके कहते हैं ओके इसको कर दो 2 एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे वो स्पेसिफाई करता है कि जो भी हमारे पास पासवर्ड होगा इसमें 2 डिजिट्स होंगे ओके। वो यहाँ पे कोई रैंडम इस तरह मिस्टेक करता है और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पासवर्ड हमारे पास है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे ये जो 2 एक्सपोनेंशियल है ये हम करते हैं फ्लोट वैल्यू में या डेसिमल वैल्यू में। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एरर आया है और एरर में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि पासवर्ड 2 एक्सपोनेंशियल इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि हमारे पास ये जो पासवर्ड है ये हमारे पास है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वैल्यू पे मैं इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। मैं स्ट्रिंग पासवर्ड के ऊपर नंबर का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इस पासवर्ड के टाइप को चेक करूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log और इस पासवर्ड को मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ, टाइप ऑफ पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड का टाइप है ये हमारे पास है स्ट्रिंग। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। यहाँ पे हमारे पास एरर भी आया है लेकिन यहाँ पे इसका टाइप भी हमारे पास आया है, टाइप इसका है स्ट्रिंग। और यहाँ पे स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल, जो कि हमारे पास जो कंपाइलर है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं जाऊं इस ts config में और मैं चाहता हूं कि मुझे ये एरर्स पता चले कि हमारे पास एरर्स क्या हैं, तो मैं इसको ट्रू करूंगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करूंगा। अभी अगर आप इंडेक्स ts में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एरर है। यहाँ पे कंपाइलर हमें फोर्स कर रहा है कि मैंने इसके टाइप को यहाँ पे लाजमी स्पेसिफाई करना है। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके साथ एनी कीवर्ड ऐड करना होगा, तब हमारे पास जो कंपाइलर है वो हैप्पी होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं होगा। तो एनी जो कीवर्ड है ये हमारे लिए वर्क को इजी तो बनाती है, हम कुछ भी हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप अभी स्पेसिफाई करता हूँ ओके। मैं इसकी टाइप स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और इस पासवर्ड की टाइप को भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसका टाइप भी हमारे पास है स्ट्रिंग। तो अभी आप यहाँ पे देखें जो एक्सपोनेंशियल है इसमें हमारे पास एरर आ चुका है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं ओके। अभी भी हमारे पास एक एरर है, हमारे पास जो इंडेक्स ts फाइल है ये हैप्पी नहीं है, और ये हैप्पी इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किए वैल्यू वेल, और यहाँ पे इस वेल का हमने कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं इसकी टाइप को इग्नोर करूँ, मैं इसको फोर्स करूँगा, मैं यहाँ पे एक एनोटेशन ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे डबल स्लैश ऐड करता हूँ कमेंट के लिए, यहाँ पे एनोटेशन के लिए मैं ऐड करूँगा @ts, और मैं अभी ts कंपाइलर को बता रहा हूँ कि इसको इग्नोर करो, इस कोई भी मसला नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करो, इसको हमने हैंडल किया हुआ है इग्नोर। जब हम ऐड करेंगे इस ts इग्नोर एनोटेशन को तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी हो जाएगा। कंपाइलर कहेगा ओके, यहाँ पे डायरेक्टली वेल ऐड कर सकते हैं, आपने कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करना तो नहीं करे। लेकिन जब हम कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो वो टाइप हमारे पास होती है एनी। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स हैं, चीज़ें हैं, अगर आप इसको खुद स्टडी करें तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी ओके। तो यहाँ तक तो हमारे पास सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, हर चीज़ हमारे पास परफेक्ट चल रही है। अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा ओके। अभी हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, और ये जो फंक्शन हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैरेंथेसिस डिफाइन करता हूँ, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करेंगे नेम, और इस नेम का हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं, इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास करता हूँ, सेकंड पैरामीटर हमारे पास होगा ईमेल, और यहाँ पे हम इसका टाइप स्पेसिफाई करेंगे स्ट्रिंग। सॉरी, ये हमारे पास स्ट्रिंग
स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, फर्स्ट कैरेक्टर इसका स्मॉल होगा। मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करता हूँ पासवर्ड का पास, और इसका टाइप होगा हमारे पास स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पैरामीटर पास करता हूँ इज वेरीफाइड। इस वेरीफाइड का टाइप होगा बुलियन। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फैट एरो और इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में हमारे पास एरर है। एरर हमारे पास इसलिए है कि अभी तक हमने इस फंक्शन का जो नेम है उसको स्पेसिफाई नहीं किया। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ लेट, ये हमारे पास है साइन अप, ओके, और यहाँ पे हम इक्वल लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इश्यूज हैं ये फिक्स हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्विगली लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो मैं इस वेरीफाइड जो है इसके नेम को फिक्स कर देता हूँ, ये हमारे पास होगा इज वेरीफाइड। ओके, अभी हमारे पास परफेक्ट है। यहाँ पे console.log हम करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड और इसके बाद इस वेरीफाइड यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे कॉल करते हैं इस साइन अप फंक्शन को, और इस साइन अप में हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। मैं यहाँ पे पास करता हूँ MA, इसके बाद ईमेल में मैं पास करता हूँ MA@gmail.com। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड पास करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं लास्ट फॉल्स। तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जो साइन अप फंक्शन है ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल प्रिंट हो चुकी है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये जो जितना भी कोड हमने किया है इसको हम कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस टर्मिनल के अंदर यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं TSC, और यहाँ पे हम पास स्पेसिफाई करेंगे। ये हमारे पास है SRC में, इंडेक्स TS में, और इस कोड को हम कंपाइल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास index.js फाइल आ चुका है। मैं इस index.js फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे आप कोड चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यहाँ पे हमारे पास ये सारा कोड है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी हम जाते हैं इस इंडेक्स TS में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो इस वेरीफाइड है, इस वेरीफाइड में मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पास नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरीफाई में वैल्यू पास करना चाहता हूँ। जितने भी यूजर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वेरीफाई होंगे, तो हम इसमें वैल्यू पास करते हैं ट्रू। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स में कंपाइलर हैप्पी है, लेकिन अगर मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको रिमूव कर दूँ तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको हम चेक करें, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया। अगर आप इन वैल्यूज में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, तो मैं यहाँ पे कहूँगा TSC और फिर इसके पास को स्पेसिफाई करेंगे। अभी हम जाते हैं इस index.js फाइल में। यहाँ पे अगर आप इस साइन अप फंक्शन में देखें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड हुई है इस वेरीफाइड को वेरीफाई करने के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने पास की है। और टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी ब्यूटी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया, हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन कोड ऐड नहीं किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें इस तरह एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।